नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड। 9 ग्रहों में 8 ग्रहों से क्या क्या विचार होता है ये आप जान चुके हैं। केतु ग्रह से क्या विचार होगा इसको भी देख लेते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सिर को अलग किया दैत्य के, तो 2 भाग में बट गया। चूंकि अमृत पी लिया था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु हुआ और जो धड़ वाला नीचे का हिस्सा था वो केतु हुआ। तो क्या है कि केतु के पास में सिर नहीं है, तो सिर नहीं है यानी आँख और बुद्धि वगैरह नहीं है, तो जो देख नहीं सकता वो क्या करेगा, भ्रमण करेगा। ऐसे ही अनावश्यक भ्रमण करता रहता है। तो केतु चलने फिरने का कारक ग्रह हो गया, भटकाने का ग्रह हो गया। और मोक्ष का भी कारक ग्रह केतु ही है। मंदिर का घंटा और मंदिर का झंडा ये दोनों केतु में आते हैं, इसीलिए जब केतु खराब होता तो ये दोनों उपाय बताए जाते हैं। मोक्ष ये देने वाला ग्रह है। अगर गुरु के साथ इसका कॉम्बिनेशन बने तो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। घूमने फिरने का कार्य करना या कोई ऐसा कार्य करना जिसमें घूमना फिरना पड़े तो ये आ जाएगा आपके केतु में। पंडिताई जो लोग करते हैं घूम फिरकर वो भी इसी में आएगा। जो लोग घूम फिर कर फेरी वाले सामान बेचते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। मोटर के पार्ट्स इसी में आ जाएंगे, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगी। शारीरिक व मानसिक मलिनता का विचार केतु से होगा। बंधन का विचार होगा। चंद्रमा के साथ स्थित हो तो बालारिष्ट, भूख, क्षय रोग, नाना परदादा दादी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, रहस्यमयी विद्याएं राहु में भी आएंगी, केतु में भी आएंगी। झूठा आक्षेप आरोप ये सब जो राहु में है लगभग वे चीजें इसमें भी हैं, लेकिन चूंकि इसके पास सिर नहीं है तो थोड़ा भटकाव वाला काम ये अधिक करता है। यहाँ पे नाना दादा परदादा, तंत्र मंत्र, रहस्यमय विद्याएं, विदेशी भाषा का भी होता है कारक। अपमृत्यु का कारक होता है, असमय पर मृत्यु हो जाए उसका कारक है। ऑपरेशन का कारक है, चीड़ फाड़ का कारक है। एक चीज याद रखिए, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि जैसा है वैसा राहु है, और मंगल में जो विचार होता है वो 70% चीजें केतु में भी आ जाती हैं। तो अपमृत्यु का विचार होगा। कपट हो गया, अलगाव। एक चीज याद रखिएगा, केतु बहुत बड़ा टर्मिनेटर है। जहां बैठता है, जहां देखता है वहां से अलगाव कराता है। केतु की विशेषता है कि ये चीजों में गति पैदा करना चाहता है। दसम भाव पर केतु की दृष्टि है। केतु की दशा अंतर्दशा आई तो दसम भाव से कैरियर देखते हैं, रोजगार, नौकरी। तो केतु अगर वहां देख रहा अपनी दशा में क्या करेगा, नौकरी बदलवाएगा, स्थान बदलवाएगा। केतु हमेशा हटाना चाहता, अपनी दशा अंतर्दशा में हटाएगा, परिवर्तन कराएगा। मोशन का कारक ग्रह है, चीजों को बदलना चाहता है। इसको टर्मिनेटर मानिए, परिवर्तन लिखा गया है यहाँ पर। अस्थिरता पैदा करता है। चेचक की बीमारी केतु के ही द्वारा देखी जाती है। पेट का दर्द हो गया, आधा सीसी यानी आधा सिर दर्द करे, साइटिका, खुजली, फोड़ा, धारदार जितनी भी चीजें हैं, तलवार हो, कैंची हो, चाकू हो, धारदार हर चीज आती है केतु में। क्यों धारदार? जब आप नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो हर नक्षत्र जो ग्रहों का बनता है जिस शेप में, उसी के शेप के अनुसार ग्रहों को वस्तुएं दी गई हैं। जब केतु के नक्षत्र, जो केतु के नक्षत्र के तारा हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो एक स्थिति बनती है चाकू जैसी, तलवार जैसी। तो इसीलिए जो काटने पीटने वाली धारदार चीजें हैं वो सब केतु में आएंगी। मवाद हो गया, श्वेत कुष्ठ हो गया, चर्म रोग हो गया, सड़ना गलना तो इसी में आएगा। अर्श, बावासीर, भगंदर, आत्महत्या का प्रयास, किसी का कार्य बिगाड़ना, मलेच्छ, दाढ़ी मूछें अच्छी रखने वाले होते हैं जिनका केतु द्वितीय भाव में हो जाता है। वृद्धावस्था, धुएं जैसा स्वरूप है। बनावटीपन तो खूब देता है, ढोंग देता है। पुरानापन, जिनका केतु अच्छा हो वे लोग पुराने सामान को खरीदें तो उनके लिए ज़्यादा शुभ होता है। सर्जरी का तो कारक होगा। झुंझुनी और सुन्न रोग जो शरीर में होता है, शस्त्र से चोट लगना, कैंसर की बीमारी और लंगड़ापन, भगंदर, ये सब हम केतु के माध्यम से देखते हैं। किस ग्रह से क्या क्या विचार होता है ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद किस भाव से क्या विचार होगा और किस राशि से क्या क्या विचार होता है, राशियों का स्वभाव क्या है। अगर आपने भाव, राशि और ग्रह ये 3 चीजें कंप्लीट कर ली, कमांड कर लिया, तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे और सब कुछ आपको समझ में आएगा।
ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। ज्योतिष में इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? जब आपके फंडामेंटल बेसिक क्लियर होंगे। जब बेसिक क्लियर होंगे तो जब आप सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आत्महत्या की बात चल रही है, टॉपिक चल रहा, आपको पता ही नहीं है कि किस ग्रह से विचार होगा। शनि राहु केतु का योगदान होता है, तुरंत दिमाग में आएगा, तो आप शनि राहु केतु को पकड़ना शुरू करेंगे कि हाँ इन तीनों में कौन कारक है। तो इसलिए बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी है। कई बार सुनिए, देखिए, फिर स्वयं से लिखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।